अच्छा, आज हम टच करेंगे सीज लेवल्स को और जो बातें के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है जो ईटा पीएसयू के वीपीएस के टेस्ट में बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपके पास फर्स्ट एमसीक्यूज है, विच सी ऑन द अर्थ हैज़ नो बीचेस। ऐसा कौन सा सी है जहाँ ज़मीन पर जो जिधर कहीं पे भी बीचेस नहीं पाए जाते। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नो बीचेस। तो इसमें है सरगासो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच इज़ द डीपेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। सबसे जो, अब यहाँ पे ओशन का जिक्र नहीं है, यहाँ पे सी का जिक्र है। ठीक है, तो सबसे डीप सी जो है वो है कैरिबियन सी। तो ये आप सब देख भी सकते हैं, मैंने चार्ट भी साथ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, कैरेबियन सी जो है ये सबसे डीपेस्ट सी है। नेक्स्ट है, रेड सी इज सिचुएटेड द ओशन। अच्छा, लाल जो सी है, ठीक है, या ओशन आप बोल सकते हैं, सी ओशन। तो वो कहाँ पे पाया जाता है? वो पाया जाता है इंडियन ओशन में, याद रखना। रेड सी कहाँ पे पाया जाता है? इंडियन ओशन में। नेक्स्ट ऑप्शन है, द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ वाटर सर्विस अबाउट 10,900 मीटर एट मेरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड। अच्छा, मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था, मेरियाना ट्रेंच जो है वो जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, नीचे गहराई में बहुत ज़्यादा गहराई है, लंबाई नहीं गहराई, डेप्थ है जिसकी बहुत ज़्यादा गहराई है, वो पैसिफिक ओशन, जिसकी सबसे बड़ी ये जापान में वाक़ है। नेक्स्ट है, ऑफ द टोटल वाटर ऑफ द अर्थ फ्रेश वाटर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूट अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, ये जो साफ़ पानी है, ठीक है, जो स्टोर होता है, ठीक है, ज़मीन पर, वो कितने परसेंट होता है? वो है 2.7% फ्रेश वाटर। आप यहाँ पे आप देख भी सकते हो, पर ज़मीन पर मौजूद कुल पानी का तकरीबन 97% पानी नमकीन होता है और सिर्फ 3% पानी फ्रेश वाटर होता है, मीठा होता है। तो यहाँ पे ये भी आ सकता है कि नमकीन साल्टेड वाटर। ठीक है, तो साल्टेड वाटर आ जाए तो वो 97 है, और फ्रेश वाटर आ जाए तो वो 3% ही है। तो 3% से नीचे नीचे आप ऑप्शन लगा सकते हैं इसका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन वाज कॉल्ड बाय बहर जुलमत बाय अल्लामा इकबाल। अच्छा, बहर जुलमत को हम कौन सा ओशन बोलते हैं? ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अटलांटिक ओशन। ठीक है, एक कदीम नाम है जो बहरा ओकियानूस अटलांटिक ओशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अटलांटिक ओशन के लिए ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, जिसने अल्लामा इकबाल ने इसका नाम रखा है बहरा जुलमत। नेक्स्ट है, सबसे छोटा जो समंदर है वो कौन सा है? वो है आर्टिक ओशन। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, ये सी जो है, ये सी SEA वाला सी है। ठीक है, तो सबसे छोटा जो सी है वो पूरी दुनिया में वो कौन सा सी है? वो बाल्टिक सी है। ये MCQs बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड इज़ बाल्टिक सी। सबसे छोटा सी बाल्टिक सी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सी सेपरेट एशिया फ्रॉम अफ्रीका। अच्छा, ऐसा कौन सा सी है, कुछ समंदर है जो एशिया को अफ्रीका से अलहदा करता है? तो वो है आपके पास रेड सी। ठीक है, रेड सी एशिया को अफ्रीका से अलहदा करता है, कॉन्टिनेंट को। अच्छा, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट डैम इन द पाकिस्तान। सबसे जो लार्जेस्ट डैम है, सबसे बड़ा डैम है पाकिस्तान के अंदर, वो है तरबेला डैम। इस चीज़ को आपने याद रखना है। ठीक है, और इसमें आपको एक चश्मा डैम के बारे में बता देता हूँ। ये चश्मा डैम जो है ये पंजाब में दरियाए सिंध पर वाक़ है। ठीक है, चश्मा डैम पंजाब में दरिया सिंध में वाक़ है। ये जो थर्ड ऑप्शन है इसका। ठीक है, अगर ये भी आ जाए तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑन विच रिवर मंगला डैम बिल्ट। मंगला डैम कौन से रिवर में तामीर किया गया? तो चनाब रिवर जो है, ठीक है, चनाब जो दरिया है जिसका नाम है, जिसमें मंगला डैम बनाया गया। नेक्स्ट है, वार्सिक डैम इस लोकेटेड। वार्सिक डैम KPK में वाक़, KPK के प्रोविंस में वाक़ है। तो KPK इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये आप देख भी सकते हो, और ये काबुल में बनाया गया। ठीक है, काबुल, याद रखना, काबुल रिवर में, काबुल रिवर में ये वार्सिक डैम बनाया गया। नेक्स्ट है, तरबेला डैम बिल्ट इन विच रिवर। अच्छा, तरबेला डैम जो है वो झेलम रिवर में बनाया गया है। ठीक है, तरबेला डैम झेलम रिवर में, इंडस रिवर में बनाया गया। विच इज़ द हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड। अच्छा, सबसे जो बड़ा डैम है इस दुनिया में, उस डैम को हम क्या बोलते हैं? उस डैम को हम रोगन डैम बोलते हैं। ये चीज़ आपने याद रखना है, रोगन डैम सबसे बड़ा डैम इस दुनिया का, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा तरबेला डैम है। नेक्स्ट ऑप्शन है, विच टाइम इज़ लोकेटेड इन बलूचिस्तान।
ठीक है। अब यह टाइम का ज़िक्र है, टाइम नहीं होगा, डैम होगा। विच डैम इज़ लोकेटेड इन बलूचिस्तान? बलूचिस्तान में कौन सा डैम है? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन इज़ हब डैम। हब डैम प्रोवाइडेड वाटर सप्लाई टू कराची। जो कराची के जितने भी नज़दीकी इलाके हैं, सिंध के जितने भी कराची के नज़दीक इलाके, हैदराबाद वगैरह, वहाँ पे इसी डैम से पानी प्रोवाइड होता है, हब डैम जिसे हम बोलते हैं बलूचिस्तान में। नेक्स्ट है दयामीर बादशाह। बादशाह डैम जो है वो कौन से रीजन में वाक़ है? वो है गिलगित बल्तिस्तान में, ठीक है। और ये इंडस रिवर के ऊपर बना गया है और ये चलास के नज़दीक वाक़ है, ठीक है, बादशाह डैम। नेक्स्ट है मंगला डैम। अच्छा, मंगला डैम का जब ज़िक्र आ जाए ना तो आपने याद रखना है पंजाब प्रोविंस को हमेशा याद रखना है, ठीक है, मंगला डैम के लिए। और ये जैमल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, चिनार रिवर पर बना हुआ है ये, इस चीज़ को आपने याद रखना है। नेक्स्ट है विच इज़ द ओल्डेस्ट बैरेज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। सबसे पुराना बैरेज जो है उसे हम कौन सा बैरेज बोलते हैं? वो सक्कर बैरेज, याद रखना, सबसे पुराना बैरेज, ठीक है, जो सिंध में वाक़ है, सक्कर बैरेज। हिंगोल, अच्छा, हिंगोल डैम जो कंस्ट्रक्टेड है वो कौन से सूबे में है? वो है बलूचिस्तान में, ठीक है। हंगोल डैम दरियाए हंगोल और बलूचिस्तान में वाक़ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ डैम। सबसे ज़्यादा डैम्स कौन से कंट्री, कौन से मुल्क में है? तो वो है चाइना। चाइना में सबसे ज़्यादा डैम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मारगला हिल्स। मारगला हिल्स इन विच अराउंड इस्लामाबाद इस, अच्छा, इस्लामाबाद में मारगला हिल्स है, तो वो किसकी शाख है? तो वो एंडेस की शाख। मारगला हिल्स बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, माउंटेन्स हिल्स होते हैं जो एंडेस में, और एंडेस का मतलब ये होता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है, सही है, एंडेस रेंज दुनिया का। नेक्स्ट है हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज सिचुएटेड। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे वाक़या है, कहाँ पे मौजूद है? ये है नेपाल कंट्री में। नेक्स्ट ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट प्रेजेंट इन द रेंज ऑफ माउंटेन। और माउंटेन एवरेस्ट कौन सी माउंटेन रेंज में पाया जाता है? ठीक है, माउंट एवरेस्ट का है तो ये हिमालय में पाया जाता है, ठीक है। और इसके साथ काराकोरम जो है, काराकोरम में K2 पाया जाता है, याद रखना है, ठीक है, K2 काराकोरम। नेक्स्ट है हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ काराकोरम माउंटेन रेंजेस। अब मैंने आपको पहले भी बताया था K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, तो K2 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है द हाइट ऑफ नागा पर्वत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागा पर्वत की लंबाई, ऊंचाई कितनी है? तो नागा पर्वत की ऊंचाई जो है वो है 8125 मीटर, ठीक है। और इसको हम किलर माउंटेन भी बोलते हैं, नागा पर्वत को, ठीक है। कहीं पे आ जाता है विच माउंटेन इज़ अ किलर माउंटेन, तो आपने इसका ऑप्शन नागा पर्वत ही लगाना है, नागा पर्वत, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौसम चेंज होता है और ये हिमालय रेंज में वाक़ है। नेक्स्ट है विच इज़ आइसबर्ग। अच्छा, आइसबर्ग का मतलब क्या होता है? ठीक है, आइसबर्ग का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, समंदर में तैरती हुई बर्फ़ का बड़ा टुकड़ा, ठीक है, जिसे जो ग्लेशियर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, जो टूट टूट के समंदर में बहुत बड़े बड़े तादाद में तैर रहे होते हैं, उसे हम ग्लेशियर बोलते हैं। तो माउंटेन ऑफ आइस इस इन सी, ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ी के टुकड़े जैसे बर्फ़ जो होते हैं, ठीक है, उन्हें हम माउंटेन ऑफ आइस इन सी को बोलते हैं आइसबर्ग। नेक्स्ट है हाउ मेनी माउंटेन्स पीक आर हायर देन 8000 मीटर। कितने माउंटेन पीक्स है जो 8000 मीटर से अबव है? तो ये 14 है टोटल, ये चीज़ याद रखनी है आपने। नेक्स्ट ऑप्शन है इन विच माउंटेन रेंज तिरछमीर माउंटेन इज़ लोकेटेड। या तिरछमीर माउंटेन कौन सी रेंज में वाक़या है? तो ये है आपके पास हिंदू कश, ठीक है। हिमालय में माउंटेन एवरेस्ट है, काराकोरम में K2 है जो सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन है, और थर्ड तिरछमीर जो है हिंदू कश में वाक़या है। नेक्स्ट है प्रिंस चार्ल्स। अच्छा, एक माउंटेन है जिसका नाम प्रिंस चार्ल्स है, ठीक है, तो वो कहाँ पे वाक़या है? वो अंटार्कटिका में वाक़या है। एक बहुत बड़ा पहाड़ी है जिसको हम प्रिंस चार्ल्स के नाम से पुकारते हैं, वो अंटार्कटिका में वाक़या है। नेक्स्ट है विच इज़ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। अच्छा, सबसे जो साफ़ सुथरा लेक है पानी का, ठीक है, वो दुनिया का, वो कौन सा लेक है? उसको हम क्या नाम देते हैं? उसे हम बोलते हैं दाल लेक। अच्छा, और ये जो दाल लेक है भारत के जम्मू कश्मीर में वाक़ है, ठीक है, इसे याद रखना है आपने।